आओ चलो मेरे साथ जेजूरी। सबसे पहले तो मैंने ऑटो में बैठकर ब्रेकफास्ट किया और हम पहुंच गए स्वारगेट। स्वारगेट पहुंचकर हमने जल्दी से बस पकड़ी और लास्ट सीट जो कि हमारी फेवरेट है उस पर बैठ गए। फिर दीक्षा ने टिकट लेने के लिए जैसे ही अपनी तिजोरी खोली, हम सबकी नज़र उसके बटुए पर जा पहुंची। फिर हमने एक विचित्र प्रकार किसी दिखने वाली इमारत को देखा और फिर हमें एक ऐसी बालिका के दर्शन हुए जिसको देखकर हमें हमारे सांस्कृतिक बचपन का स्मरण हो चला। फिर हम आगे बढ़ गए और हमने पहाड़ों को देखा कई दिनों बाद, और फिर हमने चट्टानों के भी नज़ारे ले लिए। फिर हमारा बस रूपी वाहन एक ऐसी जगह आके खड़ा हो गया जिसे ट्रैफिक जैम बोलते हैं। हाँ, हम ट्रैफिक जाम में फंस गए थे। फिर हमने खड़े खड़े हवा का आनंद उठाया। फिर क्योंकि हमारी किस्मत अच्छी थी तो हमारे माउंटेन लेडी के दर्शन भी हो गए और हम आगे बढ़ चले। फिर क्योंकि हमारी सीट से नज़ारे कम पड़ रहे थे तो हम पड़ोसी की सीट पे नज़ारे लेने के लिए पहुंच गए। वहाँ से पूरा शहर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था और हमने उसका आनंद लिया। फिर मैंने और गायत्री ने अपनी अमर दोस्ती का परिचय एक ही अमरूद से खाकर दिया और हम ऐसे ही शरारत करते हुए बस का मज़े लेते हुए आगे चलते गए। फिर हमने बिना विक्ट्री के विक्ट्री साइन देकर फ़ोटो खिंचाए और आगे बढ़ गए। क्योंकि यहाँ पर दीक्षा अपनी कैमरा होल्डिंग स्किल्स को फ्लेक्स कर रही थी, जो कि उनसे कुछ हो नहीं रहा था, ये हमें भी दिख रहा है, पर कोशिश अच्छी कर रही थी वो। और यही सब करते करते हम सो गए और दीक्षा ने चुपके से हमारी फ़ोटो निकाल ली। दिस इज़ इलीगल दीक्षा, आई सी यू। फिर बस रुपये वाहन ने हमें एक छोटी सी निशानी दे दी और हम जेजूरी बस स्टैंड पर पहुंच गए। फिर ये मंदिर का प्रथम द्वार है। यहाँ पर सभी लोग हवा में हल्दी उछाल रहे थे। काफ़ी भीड़ थी पर मज़े भी आ रहे थे। काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फिर हम पतली संकरी गुफा से होते हुए, हमें पता था कि इस गुफा के पार पहुंचना है और हम दिमाग लगा रहे थे कि कैसे पहुंचा जाए। फिर हमने, क्योंकि हमें मंजिल की ओर पढ़ना था, तो हमने पूरा शस्त्र वस्त्र धारण करके आगे की ओर बढ़ चले। फिर हम यहाँ पर अपनी कैमरा को देखकर हाय बोलने वाली बीमारी का परिचय दे रहे थे और हमने आगे बढ़ चले थे। फिर हमने ऐसी दुनिया का दर्शन किए जो पूरी तरह से पीली थी। सब कुछ पीला पीला दिखाई दे रहा था क्योंकि हमारी आंखों में भी हल्दी जा चुकी थी इसलिए। फिर हमने बहुत सुंदर दर्शन किए इस पवित्र भूमि की और हम मंदिर का आनंद उठा रहे थे। फिर यहाँ यज्ञ हो रहा था और यहाँ पर हमने ऐसे जोड़ी के दर्शन किए जो बर्बादी की राह पर चलने के लिए भी भगवान के दर्शन लेने आए थे। फिर हमने घंटे को देखकर बजा दिया, तड़प ही ऐसी है। यहाँ पर हमें बहुत सुंदर नज़ारे दिखाई दिए। काफ़ी मज़ा आ रहा था यहाँ ऊंचाई से देखकर। फिर हमने देखा कि एक घंटा तो बहुत बड़ा है और हमारी हाइट काफ़ी छोटी, तो हम साइड से निकल लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा कंक्रीट रूपी जंगल में ये तालाब बड़ा सुंदर लग रहा था और ये व्यू इतना अमेजिंग लग रहा था, तो सोचा आपको भी दिखाई दिया जाए। फिर क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम था तो हमने सोचा कि अब प्रस्थान करने का समय हो चला है, तो हम तेज़ी से अपने वापस घर की ओर चल पड़े। पर फिर हमें याद आया, अरे बानूबाई का मंदिर के दर्शन तो रह ही गए। एक्चुअली बानूबाई जो है दूसरी पत्नी थी खंडोबा जी की, तो हमने सोचा कि पहले उनके दर्शन भी कर ही आए। अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो हर जगह मेला लगा हुआ था, काफ़ी सारी दुकानें थी, मिठाइयाँ मिल रही थी, बहुत चहल पहल थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और हम आगे चलते गए और बानूबाई जी के मंदिर की ओर पहुँच गए। फिर हमने वहाँ जाकर उनके दर्शन किए और हम आगे बढ़ गए। फिर हमने देखा कि हमें भूख लग रही थी तो जाके कुछ खा लिया जाए। फिर हमने लस्सी का आनंद उठाया और फिर क्योंकि बस मिल नहीं रही थी तो हम टैक्सी बुक करके वापस पुणे की ओर